ये जब हादसा हुआ है ये छत आपकी बिल्कुल साथ है, हमसाए हैं और बिल्कुल आपकी छत के साथ उनकी छत है, तो ये आपको कब पता चलता है कि ये वाक़या हो गया? मैं भाई खुद अपनी मेहनत मजदूरी करती हूँ, मेरे भी छोटे बच्चे हैं साथ। मेरा मियाँ नहीं आया तो इसलिए मैं काम से जो वापस आई हूँ ना, तो मुझे उधर पता चला, तो मैं इधर अपनी बहन की छत पे आई हूँ। तो मैंने जब देखा ये हादसा तो बहुत खौफनाक हादसा है कि परेशान इतना ज़्यादा हो गया हम खुद। आपके इधर रिश्तेदारों के बच्चे थे इधर? मेरे मोहल्ले के बच्चे थे। मोहल्ले के हाँ, बच्चे जब मैंने रात को उनको देखा ना तो मैं इधर आई हूँ फिर ये देखने के लिए। तो हमारी बहुत ज़्यादा परेशानी रात की बनी हुई, खुद की बनी हुई, हम सारे खुद परेशान हुए हैं। ज़ाहिर बात है, आपके भी बच्चे हैं तो मेरे ये अब 7 माँ बच्चे हैं, मेरे खुद की घर की छतें जो है ना वो मेरे बच्चे मेहनत करते, मैं खुद मेहनत करती हूँ और ऐसी हैं। तो हम रात के परेशान हुए इतने ज़्यादा कि हम खौफनाक हादसे की वजह से ना डर की वजह से छतों के नीचे नहीं सो रहे। मैं अपने बच्चे लेके हर सेन में बैठ रही हूँ रात की, और रात के अपने बच्चों को कह रही हूँ कि छतें इस तरह कच्ची इस हैं, तरह की हैं। खौफ पैदा हो गया। खौफ बहुत ज़्यादा हो गया। मैं सुबह के अपने बच्चों को कह रही हूँ कि मैंने इस घर में नहीं रहना, मुझे मकान ले दें, बाहर रेंट पे ले दें, मगर हम मकान भी नहीं ले सकते क्योंकि हम अपने पेट पता नहीं कैसे पाल रहे हैं। किसी घर के 3 बच्चे, किसी घर के 2 किसी बच्चे, के 4 हैं, किसी के 3 हैं। जो मैं देख के आई हूँ अपनी आंखों से, 3 बच्चे हैं, वो माँ की गोद ही उजड़ गई है। और एक गली की एक बच्ची है, एक 2 गलियों के 2-3 गलियों मोहल्लों में 2 बच्चे हैं, 3 हैं। ऐसे ही ना मैंने रात को अपनी आंखों से 12-13 बच्चों की लाशें जो देखी हैं ना, और उस वजह से रात के मेरे अपना मतलब के जो ना काम न करना छोड़ के आया, ज़हन बंद हो गया परेशानी की वजह से। बच्चे अपने ले ले के गोद में, मेरा बड़ा बेटा जो 22 साल का है, एक 18 साल का, उनको मैं ले ले के बार बार सीने से लगा रही हूँ, रो रही हूँ कि जो माएँ होती हैं उनको पता होता है क्या हाल है, मगर ये आप भी माँ है, माँ का दर्द, अब बच्चों की जुदाई बड़ा ही मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बच्चे वो जो गए हैं उनकी माँ को अल्लाह सब्र दे। नाज़रीन, गम का और क़यामत का ये आलम है कि जिस गली में भी जाएं वहाँ पर जनाजा आपको मिलेगा। इस तरफ मेरे अकब में आप देखें, राइट साइड पे तो जो गली है वहाँ पर भी एक मैयत पड़ी हुई है, उसके बाद वहाँ पे उसके लवाहिकीन, अब अफसोस के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। इस तरफ अगर देखें, ये जो गली है यहाँ पर भी इस घर के भी 2 बच्चे जो सगे कज़न आपस में, वो भी इस हादसे के अंदर जाँ बहक हुए। इसके अलावा ये पीछे जितनी भी गलियां हैं, ये साथ साथ एक गली छोड़कर दूसरी गली, पूरे मोहल्ले के तकरीबन 14 जो बच्चे हैं वो जाँ बहक और 8 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। ये बड़ा है, एक गम का आलम है, क़यामत का मंजर पेश करता हुआ ये मोहल्ला जो कि काना का है, और ये आलू वाली गली मशहूर है। इसमें जो मुहर्रकात हैं वो बताए ये जा रहे हैं कि छत के ऊपर जो मलबा था उसके ऊपर बाकायदा जब ईंटें लगाएगी तो उसके बाद पानी जो है वो उसका छिड़काव किया गया, जिसके नतीजे में ये सारे मामलात बने और वो छत का जो वज़न है वो इस कदर बढ़ गया कि वो नीचे आ गई और 14 बच्चे उसके नीचे आकर जाँ बहक हुए और 8 के करीब ज़ख्मी हुए। तो ये सूरत हाल है इस मोहल्ला की, इस बदनसीब मोहल्ले की, और बदनसीब वो घर जहाँ पर वो बच्चे पढ़ रहे थे, जो तालीम हासिल करने के लिए ट्यूशन सेंटर का रुख कर गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनके लिए आखिरी वो जगह होगी जो इसमें वो दुनिया में आखिरी सांस ले रहे हैं। आगे लेके चलता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो अहले मोहल्ला हैं उनमें से भी किसी से बात हो सके। ट्यूशन सेंटर के अंदर 14 बच्चे जहाँ बग होते हैं, वहीं पर एक ख़ानदान के तकरीबन 3 बच्चे, जिनमें 2 बच्चियाँ और 1 बच्चा, वो भी जाँ बहक होते हैं। उनके जो दादा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको कब पता चला? और सबसे पहले तो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, आपके ख़ानदान पर तो क़यामत टूट पड़ी, तो ये कब पता चला आपको? 4:45 बजे जी खबर मिली जी, बच्चे छत गिर गई है ਤੁਹਾਡੇ। 4:45 ਵਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਘਰੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਸ ਦਵਾਂ। ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਦਬਾਏ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹਾਂ ਲਾਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਖਾਊਂਗੀ। खाए नहीं, कहते आके खाऊंगी। क्या बेटी का क्या नाम था? ईमान। एक मतलब बाप से प्यार कर रही थी आखिरी लम्हों में। एक ईमान, एक रूज, अब्दुल्ला बेटे का नाम सी।
ਤੇ ਇੱਕ बेटा छोटा था। ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ